हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चंद्र क्लासेज। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 9th क्लास एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 10 का व्रत चैप्टर है। तो इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं थ्योरम। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ी थी थ्योरम 10.1 यानी प्रमेय नंबर 10.1 पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे थ्योरम नंबर 10.2। और 10.2 क्या है? यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो, केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं बराबर होंगी। तो वे जीवाएं हमें बराबर सिद्ध करनी है। और इससे पहले हमने क्या किया था? अगर दो जीवाएं बराबर हो तो केंद्र पर अंतरित कोण बराबर होते हैं। हमने अब उसका ही हम जस्ट उल्टा पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसमें करना क्या? जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। तो जीवाओं के द्वारा यहाँ पर केंद्र पर अंतरित कोण होगा। ठीक है, तो हम पहले करेंगे एक वृत्त बना लेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम हमने एक वृत्त बना लिया। ठीक, सर्वप्रथम हमने क्या कर लिया? एक वृत्त बनाया। अब ये वृत्त है और जिसका केंद्र हमने मान लिया ओ कोई केंद्र है। अब इसमें कहा गया कि जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो। तो मान लीजिए एक जीवा ये है, ठीक, और एक जीवा ये है, और इनके द्वारा केंद्र पर ये कोण बन रहे हैं। ये कोण बराबर हैं, ये कहा गया है। ठीक है, यानी ये कोण इसके बराबर है, पहले से ही दिया हुआ है। ये कोण इसके बराबर दिया हुआ है। तो हमें करना क्या है? हमको ये दिखाना है, यानी कि ये भुजा इसके बराबर दिखानी है। ठीक है, तो हम इसका नाम दे लेते हैं, मान लीजिए ए और बी, यानी ये जीवा है और ये जीवा दूसरी जीवा है सी और डी। ठीक है, तो दिया क्या है? तो हम उसमें लिखेंगे दिया है या फिर ज्ञात है। ठीक है, तो हम पहले हेडिंग डालेंगे दिया है, दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, जो थ्योरम होती है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या दिया हुआ है। तो सर्वप्रथम हमने एक वृत्त बनाया, तो ये वृत्त है। ठीक है, और वृत्त का केंद्र ओ है, तो हम क्या लिखेंगे? माना, माना ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है जिसकी, यानी जिसकी जीवाएं ए और बी तथा जिसकी जीवाएं जीवाओं जीवाओं ए बी तथा सी डी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कोण क्रमशः ए ओ बी, यानी ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, सी ओ डी, ये बराबर हैं। ठीक है, अब दिया है, ये तो इतना दिया था। ठीक है, अब इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे नंबर 2 में। दिया है, तो दिया है के बाद सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना? देखिए हमको सिद्ध करना है कि अगर ये कोण बराबर हैं तो ये क्या होगा? ये भुजा इसके बराबर होगी, यानी जीवा ए बी सी डी के बराबर होगी। तो ए बी बराबर सी डी हमको प्रूव करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? अब उपपत्ति डाल लीजिए, उपपत्ति, इसी को कहते हैं प्रूफ। ठीक है, चलो हिंदी में रहने दीजिए। ठीक है, चलो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? त्रिभुज लेंगे। कौन कौन से त्रिभुज? अभी उस पहली प्रयोग में लिए थे वैसे ही इसमें लेंगे। ठीक है, तो ए ओ बी सी ले लो या फिर ए ओ बी, तो हम ऐसे ले लेते हैं ए ओ बी। तो त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी, ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी, सी ओ
डी में, इन दोनों त्रिभुजों में हम देखेंगे। अब क्या देखेंगे, कोई चीज मिलेगी ताकि ये दोनों त्रिभुज ट्रायंगल कैसे हो जाएं, सर्वांग सम हो जाएं। तो ये चीज हमको ढूंढनी है। तो देखिए कहाँ से प्राप्त होगी, देखो कुछ चीजें तो आपको दिया है उसमें मिल जाए। तो एक चीज दिया ए ओ बी बराबर, तो कोण दिया ये इसके बराबर है, ठीक है। और हम क्या देख सकते हैं, देखिए ये क्या है, ओ ए ओ क्या है, रेडियस है, और ओ डी क्या है, ये भी रेडियस है। यानी ओ ए और ओ बी ये रेडियस है, और ओ सी और ओ डी ये भी रेडियस त्रिज्या है। तो त्रिज्या तो किसी वृत्त, एक ही वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं ओ ए बराबर ओ सी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, ऐसे ही ओ बी बराबर, और उसके बीच में देखिए कोण ए ओ बी, कोण दिया हुआ है ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी। ये कहां से लिख दिया, अपनी मर्जी से नहीं लिखा, दिया हुआ है, ठीक है, क्या है, दिया है। अच्छा, अब ये वाली भुजा ओ बी बराबर क्या है, ओ सी। तो ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, यानी कि हमें जो बराबर दिखाई है तो उसका रीजन देना पड़ता है, क्या रीजन है, क्यों है बराबर है, तो क्यों है, तो हमने रीजन दे दिया। अच्छा, अब देखिए एक वृत्त दूसरे वृत्त की, यानी एक वृत्त की एक भुजा और दूसरे वृत्त की एक भुजा, और कोण, ये कोण इसके बराबर, और ये भी भुजा इसके बराबर। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। यानी हम कह सकते हैं त्रिभुज कौन कौन से हमने जो लिए थे वो वाले, ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी ओ डी के। ठीक है, त्रिभुज, और सर्वांग सम का चिन्ह ये होता है, ठीक है, ये सर्वांग सम का चिन्ह है, ठीक है, ये सर्वांग सम का चिन्ह है। चलिए, तो ये सर्वांग सम है, किसके सर्वांग सम है, इस वाले त्रिभुज की, यानी ये वाला त्रिभुज है इस वाले के सर्वांग सम है। अब क्यों है उसका रीजन और बता दो। यहाँ पर देखिए ये क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या को हम भुजा कह सकते हैं ना, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर, और ये कोण इसके बराबर है। तो हम कह सकते हैं ये साइड एंगल साइड, ये साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। तो इसको लिख लीजिए साइड एंगल साइड, सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम या कसौटी से, नियम से। तो ये दोनों कैसे हो गए, सर्वांग सम हो गए। ये दोनों त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी सर्वांग सम हो गए। तो आपको मालूम है सर्वांग सम क्या है, यानी मैंने सर्वांग सम और समरूप के बारे में भी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप जा सकते हो, देख सकते हो, यानी प्लेलिस्ट में जाइए और देख सकते हो उस वीडियो, क्या होती है सर्वांग सम त्रिभुज या और आकृतियां क्या होती हैं। तो सर्वांग सम आकृतियां वे होती हैं जो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लें। तो देखिए हमको यहाँ पर ये सर्वांग सम मिल गए, प्रूव क्या करना था, हमको प्रूव करना था कि देखिए ए बी बराबर सी डी, तो ये कोण तो बराबर है ही, पहले दिया हुआ है, ठीक है, यानी कोण ये इसके बराबर दिया हुआ है, तो हमें ए बी बराबर सी डी यही तो करना था। तो हम कह सकते हैं ए बी बराबर सी डी, क्यों है, यहाँ लिख सकते हैं सी पी सी टी। अब इस सी पी सी टी का मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी भाग बराबर होते हैं, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा, यानी ए ओ या ओ ए किसके, ओ सी के बराबर है, और ओ बी बराबर है ओ डी के। तो फिर और ये कोण इसके बराबर है, तो ये भुजा फिर इसके बराबर होगी, क्यों नहीं, क्योंकि ये सर्वांग सम है, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या इसकी बराबर होगी। तो मैं आशा करता हूं कि आपके ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, और ऐसी वीडियो हम आगे और बनाएंगे, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।